प्यार देखिए, लेकिन वो कह रही हैं कि अगर यदि प्यार नहीं करोगे तो मेरे हाथों से मारा जाओगे। लेकिन हाय भगवान, या खुदा, या परमात्मा, आज मुझे किस मोड़ पर लाकर के खड़ा कर दिए। मैं करूं तो क्या करूं द्वार पाल। मैं आगे देखता हूं तो कुआं दिखाई देता है और पीछे मुड़कर देखता हूं तो खाई दिखाई देती। क्योंकि अगर यदि मैं महारानी के संग प्यार नहीं करूंगा तो महारानी के हाथों से मारा जाऊंगा। अगर प्यार कर ही लेता हूं तो महाराज के हाथों से मारा जाऊंगा। तो द्वार पाल, इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं प्यार करके ही मरूं तो ठीक है। मंत्री जी एक बात बताऊं, कहो द्वारपाल। मैं इस 14 पोस्ट का चेकरमैन हूँ, सीआईडी इंस्पेक्टर। हाँ हाँ, महाराज की मरले से पहले, महारानी के पहले मरले से पहले हम खुद धोके मार देंगे। द्वारपाल, अब प्यार देखा, प्यार सबसे कर जाला। प्यार कल बहुत बुरी चीज ना है। प्यार घरवाली से होला, मैयों से प्यार कर जाला। प्यार पूरे परिवार में होता है, अपने बच्चों से प्यार किया जाता है। लेकिन महारानी जो आपसे प्यार करना चाहती है, अच्छी बात है। अब तो कि मरे वाली बात है, इतजान के लिए क्लियर हो गया कि मरे के। अरे द्वारपाल, करूं तो क्या करूं। अब करे के ना तो कि मरे के। अब सुबेरे का तुआर लाश है जैसे जाई, ई जान जा। ठीक है द्वारपाल, तू अब प्यार करा, साफ सुना। आ तनी बनवावा, निक जबुन बनवावा। जैसे हाँ, कचौड़ी उचौड़ी भल, पकौड़ी भल, समोसा घाटी गुजिया उजिया, आई मुर्गा का पचौनी उचौनी तनी मंगा लिया। ठीक है द्वारपाल, जो हमारी इच्छा तमन्ना करेगी वह मंगवा लेंगे और बनवा लेंगे। लेकिन महारानी को मेरे यहाँ भेजो और कह दो कि मंत्रीवर सोच समझ लिए हैं, वार्ता कर लो। महारानी मंत्री जी प्यार करने के लिए तैयार आपसे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, तुम जा सकते हो। जाते हैं मंत्री। अब प्यार करा, खा पी के प्यार करा, मारा छक्का चौका, बाउंड्री पार करा। अल्लाह से तुआर अब चलते बांस उस काटत है यहाँ। द्वारपाल, और का अभी क्या बांस तो किसका कटेगा अब तुम्हें पता नहीं है। महारानी, मैं तो ऐसे ही भुलावा कर रहा था कि मैं प्यार नहीं करूंगा, लेकिन मेरी जनिया अरे मेरी जनिया, मैं तो उस बागीचे में जब डोली रुकी थी और आपका घूंघट हटा और आपका मुखड़ा जब मैंने देखा तो मेरा जियरा गदगद हो गया है मेरी जनिया। मैं तो प्यार करूंगा, अवश्य करूंगा, तुझे जी भर के प्यार दूंगा मेरी जनिया। तो ठीक है, दरबारी से कह करके अंदर वाले कमरे में बिस्तर लगवा दीजिए। ऐसे नहीं मेरी जनिया, हाय हाय रे, यह ठीक है, बिस्तर तो लगेगा ही, लेकिन मेरी इच्छा यही कुछ चाहती है करने के लिए। ठीक है कि दिल्ली में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंदिया पूजा करूं मैं तेरी।
हो मैं देखूं तुझे पिया और न देखे कोई। मैं देखूं तुझे पिया और न देखे। भोर हुआ जब आँखें खुली तो तेरे ही दर्शन पाऊं। सबसे तुझे बचा के छिप के और छिपा के हो जा। हेलो द्वारपाल। ये मंत्री जी द्वारपाल एक विकेट गिरौला। अरे द्वारपाल, हमारे और महारानी में प्यार हो गया है। और जाओ हमारे कक्ष में बिस्तर लगा दो, वहीं हम लोग कुछ अपने दिल की बातें करेंगे। अच्छा और अच्छी इतना भी सुन लो कि जब हम लोग वहां रहेंगे तो कोई आएगा तो हमें जगा देना। के तरह का आपकी मंत्री जी उठ के भाग जा। अरे पागल, ऐसे नहीं कहना है। ऐसे कहोगे तो सब लोग जान जाएंगे। किसी को जनाना नहीं है, इस ढंग से बोलना ताकि हमारा काम भी बन जाए और जग भी जाए। चला त्रिदेव फिल्म देख ले। हाँ हाँ हाँ, उसमें एक गीत है काली टोपी वाले ओए ओए। बहुत अच्छा तरकीब तूने सोचा यार। ये गीत जब शुरू करूंगा हाँ हाँ हाँ, तुरंत आप उठकर भाग जाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल भाग जाऊंगा। और ये भी सुन लो कि जब मैं यहाँ का राजा बन जाऊंगा कि नहीं, जी जी तो फिर तुम्हें मंत्री बना दूंगा तेल लगा के। चलिए
आगे से देखिए, मंत्री और महारानी दोनों लोग ऐसो आराम कर रहे हैं रात दरबार के अंदर। कोई बात नहीं, अब हम तो हारा ना है, लेकिन अब मैं भी थोड़ा आराम कर लूं तो अच्छी बात है। बिल्कुल ड्यूटी पे टाइट हो। ड्यूटी पे ऐसे ही टाइट रहना। और हम जा रहे हैं जाइए। वहीं हम लोग कुछ अपने दिल की बातें करेंगे और मन बस्ती लेंगे। जा मरे के देखो के पक्का है। काली टोपी वाले ओए 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 का बोलो? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था, तो कोई ओए कर रहा है। रिहर्सल करत रहे काफी दिन कई गनवा के गवले। अच्छा अच्छा। हम कने का दाई के यूज कर लिए, लेकिन मौका पर भुला जाए तब तू पीटा जा। अरे मैंने तो सोचा कि मेरा परीक्षा ले रहा है क्या। ना ना, तुझे आराम करा, घबरा मत। कोई आएगा तो फिर आवाज लगाऊंगा। ठीक है ठीक है, ऐसे बीच में आवाज मत लगाना। ना कत्ते न जा। क्यों मरल ना चाहेला? के मरल चाहेला बतावा? क्यों मरल चाहेला? अब मरे वाला का आत्मा घबरा ले कि अब मरो। जमराज आ जालो के पता हो जाला ओके आदमी के कि हमार ले वाला हमके आ गया अकेला बकेला। इनके पता हो गया कि मुके मरे के। अभी घबरा था। चला ठीक है, जाइए लो मत। अब सवेरे के इनका लाश लेके चले ले नदी में। क्या बात है कि ओए ओए द्वारपाल 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 क्या बकवास कर रहा है तू सो रहा है या जाग रहा है? नहीं जगता है जब मुके नींद आवे ले तो इधर चिल्लाई ना। आखिर क्यों द्वारपाल? ओए ओए देखो मैं आवत है निदिया तू कते चिल्ला था। अच्छा नींद अपनी खोलो और मुझसे बातें करो। चला क्या बात है तेरी रात का तो ओयो कर रहा है? बहुत बढ़िया। रात दरबार का समाचार बहुत बढ़िया बढ़िया है ना द्वारपाल जी। तो ठीक है द्वारपाल, तुम तो भली भांति जानते हो कि मैं शिकार खेल के आ रहा हूँ। मैं अपने भैया से मिलना चाहता हूँ। भैया तो आपके अंदर सोए पड़े हैं। तो भैया को बुलाओ ना, भैया पता पाएंगे तो हमारे पास जरूर आएगा। तो गेट पे चला भैया तोरे जगावत है। हाँ ठीक है जगाओ। तो और भैया भौजी कैसे सुतल है? तू जा गेट पे जा। काली टोपी वाले तोरी कोई तो पूरा 3 एक कम मसाला लेके जोड़ैया करा था मिस्त्रिया। कहा था कि आप आवाज लगाओगे तो मैं तुरंत भाग जाऊंगा। काली टोपी वाले ओए 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 इनकी तो पूरा फिटकीट लगा देले।
सीताराम भैया ये कैसे फिटकी छुटी? काली टोपी वाले वो ये मरही पे लग गल है। अब एक पता हो गल कि अब मरब हम। अभी सोच गल कि मरब तो हम यही जगह न मर जाए। ए बिस्तरिया वो ये काली टोपी वाले वो ये वो ये बाबू भाई द्वारपाल भैया से मिलना अपने नहीं तो एक नंबर में गई ना। वो भैया थे। हाँ पागल तो नहीं हो गया तू? अगर भैया रहते तो चोरों की तरह नहीं भागते, वो मुझसे मुलाकात के जाते। बताओ द्वारपाल माजरा क्या है? ये बाबू देखा माजरा ना हम जानत हई। हम तो ही जानत हई कि तोरे भौजी के पास तोर भैया नहीं सुती हैं। वो तो मैं जानता हूँ, परंतु अगर मेरे भैया रहते तो मैं गेट पे खड़ा हूँ। भैया चोरों की तरह नहीं भागते, मुझसे बिना मुलाकात के नहीं जाते। बताओ द्वारपाल कौन था वो? मुझे नहीं पता है। महाराज मैं बता दूं, मैं तो इधर मुंह करके और जगा रहा था कि आप लोग जग जाइए, आपके छोटे बाबू विक्रमादित्य आए महाराज, जग जाइए। और जगह उठकर भागे और मुझे ये पता चला कि अगर जा रहे हैं तो हो सकता है एक नंबर में जा रहे हो फ्रेश व्रेश होने के लिए। द्वारपाल वो तो चला गया, मैं तो जान गया वो कौन था, परंतु अंदर ये देखो कि सिर्फ वही था या कोई और है? पता करो अंदर। अच्छा ठीक है, पता करो। बाबू विक्रमादित्य, ये तो गजब हो गया। क्या गजब हो गया? ये तो यशुमाल मंत्री दिखाई दे रहा है। और कोई उसके साथ? और उसके साथ तो कोई नहीं, इधर आपकी भाभी दिखाई दे रही है। भाभी मंत्री यशपाल के साथ? जी ओ मैं समझा, अगर भैया रहते तो इस तरह नहीं भागते। पता चला वो मंत्री यशपाल था। द्वारपाल जी भाभी को जगाओ। ठीक है बाबू, अभी भाभी को जगाओ। जगाओ। ये तो पड़ो ही बना दे ले। महारानी ये महारानी ये बात ये तो उठती ना है, बुझा था द्वारपाल बुझा था जेसीबी से खनले। क्या बकवास कर रहे हो? मैं कहता हूँ भाभी को जगाओ और हमारे पास बुला कर लाओ। जगाओ। महारानी ये महारानी आई हो रहा ये महारानी महारानी महारानी
तू कहाँ से आ गया? कौन है? कहो दरबारी, क्यों मेरी नींद खराब कर दी? अरे देर बबुआ, आप हमारी कच्छ में? हाँ भाभी, तुम्हारे कच्छ में। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता, कुछ जानना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? पूछना यही चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ तुम्हारे इस कमरे में कौन सो जाता है? कोई तो नहीं था, मैं तो अकेली थी। देखो भाभी, अगर तुम्हें सही सही बता दोगी तो बात यही रह जाएगी। अगर तू जरा भी झूठ बोलेगी तो बात आगे बढ़ जाएगी। बताओ कौन था वो? आखिर कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक मर्द रहते हुए तुम गैर मर्दों के साथ तुम ऐसा करती हो। अच्छा वो, अरे देर बबुआ, तुम तो खा में खा परेशान हो रहे हो। वो तो राजमंत्री थे, मेरा सर बहुत तेज की दर्द कर रहा था, तो मैं राजमंत्री से कह के अपना सर दबा रही थी। वाह वाह भाभी वाह वाह, घर में दासियों की कमी रह गई थी, जो मंत्री यशोपाल ही था तुम्हारा सर दबाने के लिए। वाह वाह। हाँ देर बबुआ, मैं रात में सपना देखती हूँ कि कोई मर्द आकर के मेरे शरीर के ऊपर चढ़ जाता है, इसलिए मैं थोड़ी देर तक उनका अपना सर दबा रही थी। तो ठीक है, मैं समझ गया तुम कैसा सर दबा रही थी, लेकिन सुनो, मैं जा रहा हूँ इस बात को भैया को बताऊंगा और मैं तुम्हारी खाल खिंचवा कर मैं तुम्हारे पाप पड़ती हूँ देर बबुआ, ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। भाभी जरा सोचो भाभी, तुम इस घर की लक्ष्मी हो, तुम भाभी नहीं हमारी माँ हो। हाँ देर बबुआ, अब तुम ऐसा कर्म करती हो, ऐसा कर्म मत करना भाभी। कान पकड़ती हूँ, ऐसा नहीं करूंगी। ठीक है भाभी। दरबारी इधर आओ। अब सुना, हम क्या मत समझावा। बखरा ना कहता है कि अब तू ऐसा गलती मत करिया, नन करबू नहीं दरबारी। हाँ, करे कोई तो हमसे कहिया, तो तुरंत मना न कर, कैसा काम मत करा। ई कहत है दरबारी। अब बाबू देखा ज्यादा तोर भाभी है, गलती कर देनी एक क्षमा कदा। तो लोग देखा बड़ बुड़ुक्का हुआ, तो लोग खून खानदान में कुल होता जात रहला। तुम्हारे खानदान में होता होगा, हमारे खानदान में नहीं। 10-10 रुपया मैंने दैनिक जागरण निकलवा दी, तब हुल्ला करत होता। कथिन दबा लाई जैसे बतिया, मत हुल्ला करा। बात तो तुम बढ़ा रहे हो, तो ज्यादा चुप रहा, तू खुदा टेढ़िया थवा पे मतलब कर। ठीक है भाभी, मैं जा रहा हूँ, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है दरबारी, ये बताओ इस राजमहल में हमारे सिवा तुम्हारे सिवा कौन रहता है? तो देखो ना, मेरे देवर बबुआ का कोई ख्याल रखता है? पहले कितने हट्टे कट्टे थे, अब कितने दुबले हो गए हैं। देखो ना, मेरे देवर बबुआ का फेटा कितना गंदा हो गया है, और सदरी भी कितनी गंदी हो गई है। हाँ द्वार शिकार तू मरला कि शिकार तू हके मरला? अरे शिकार को मैं ही मारा था। सगरी गंदा है पहले निकारा पहले। आखिर क्यों द्वारपाल? निकारा पहले बताओ सही। और देखो ना, कटार में कितना जंक लग गया है। आखिर बात क्या है भाभी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। द्वार भौजी अनेक प्रकार सपना देखे। हाँ भाई देदा इनके लेके सुती है, ये लोखर का काम करी। अरे बेवकूफ, ऐसी ऐसी कटार हमारे राज्य में बहुत से पड़ी है। ऐसी बात है। हाँ देर बबुआ, आई जब दे लिए ना, आई ये तुम्हारी भाभी साफ कर दिया, तुम्हारे भाभी के पास वॉशिंग मशीन है। अरे बेवकूफ, घर में बहुत से नौकर हैं, मैं किसी को देकर धुलवा लूंगा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मशीनिया में डाल के साफ करे, मशीनिया चले ले तो होय होय करे। क्या बकवास कर रहे हो?
दुनिया में हो करवा दिया ना। देर बबुआ इसे धुलकर प्रेस करके और इस कटार में शाम धरवा के मैं शाम तक आपको दे दूंगी। ठीक है भाभी, अगर ऐसी बात है तो शाम तक मुझे चाहिए। ठीक है देवर मैं जा रहा हूं। ठीक है। हरामजादा आया था मुझे अपनी धौंस जमाने, ये नहीं जानता है कि मैं वो बलाय हूँ कि शीशे से पत्थर को तोड़ती हूँ। फिर तू क्या चीज है? जिस तरह महाराज ने मुझे तड़पाया है इसी तरह पूरी रात दरबार को तड़पाऊंगी। दरबारी महारानी, हाँ राजमंत्री, बहुत गजब हो गया। छोटे सरकार हम लोगों को रंगे हाथ पकड़ लिए। अगर यदि यह बात कहीं बड़े भैया से कह देंगे तो हम लोग का रहना दुर्लभ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। आखिर ये फेटा और कटार और ये सदरी किस दिन काम आएगी? हाय रे मेरी जन। आप जाइए और दासी को भेजिए मेरे पास। ठीक है। और सुनिए, महाराज आएंगे और पूछेंगे हाँ 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 कि महारानी के कमरे में हमारा भाई विक्रमादित्य गया था, तो कह देना कि गया था और उनकी आबरू के साथ खिलवाड़ कर रहा था। मैंने रोकने की कोशिश की तो मेरा मार करके सर फोड़ दिया। हाँ हाँ हाँ। अपने सर पे पट्टी बांध लीजिएगा। आप जाइए और दासी को मेरे पास भेज दीजिए। ठीक है। दासी, कहाँ रह जाए? महारानी की जय हो। जय हो। दासी, तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। कौन सा काम है महारानी? काम ही है, महाराज आएंगे पूछेंगे कि महारानी के कमरे में क्या हमारा भाई विक्रमादित्य गया था, तो कह देना हाँ गया था, मैंने अपनी आंखों से देखी। ठीक है? ठीक है महारानी। तुम जा सकती हो। दरबारी, और तुम भी सुन मेरी बात। बताओ। महाराज आएंगे, तुमसे पूछेंगे कि महारानी कहाँ है, तो कह देना कि महारानी को भवन में है। जैसे आज्ञा हो। ठीक है, मैं जा रही हूँ को भवन में। महाराज आएंगे तो बोल देना। चलता हूँ। आज हमारी रानी कई दिन से मुलाकात नहीं हुआ। रानी से आज बातें करूंगा। रानी को भवन में क्या कर रही है? ये भी इस तरह ऐसे तो नहीं कभी रहती थी।
आखिर तुम्हें क्या हुआ? ये क्या भेसा बना के रखी हो? साफ बताओ रानी। स्वामीनाथ, हाँ रानी बोलो। न पूछिए तो ज्यादा अच्छा है स्वामीनाथ। रानी बताओ आखिर बात क्या है? साफ लफ्जों में बताओ हमें। अगर मैं कहूँगी तो आप विश्वास नहीं मानेंगे स्वामीनाथ। क्यों नहीं मानूंगा? मानूंगा तुम्हारी बात को विश्वास। कहो क्या बात है? हरि न पूछो आए मेरे स्वामी, न पूछो आए मेरे स्वामी, तभी घर की भलाई है। घर की भलाई है, खुला जो भेद सारा तो बुराई ही बुराई। हाय रानी साफ बताओ बात क्या है? हरि अजुए के रतिया ये सोभी जी अइले, छोटका बाबू आया रे अइले, छोटका बाबू हो। अरे रानी रानी काही मोहनी रे। हरि के तनो मनाई है स्वामी, माने ना कहना रे, माने ना कहना। हरि लुटली हलई जाता हमारा। हाय रानी मेरा भाई ऐसा कभी कर नहीं सकता है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारे मन में एक ख्याल आया कैसे? मेरा भाई लक्ष्मण के जैसा है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरा भाई ऐसा क्या है। तो बताओ तुम्हारे पास क्या सबूत है? आपको सबूत की जरूरत पड़ेगी। हमें सबूत चाहिए। आपको सबूत की जरूरत पड़ गई स्वामीनाथ। क्या मेरी बिखरे हुए बाल, मेरे फटे हुए कपड़े आपको नजर नहीं आते? नहीं रानी, मैं अपने भाई को अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए अगर कोई सबूत हो तो लाओ, नहीं तो इस बात को नहीं मानेंगे हम। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने हो? मन में रखते हो स्वार्थी भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए। रानी मैंने कहा ना कि मैं उस तरह नहीं मानूंगा जब तक हमें ठोस सबूत नहीं देती हो तो देखिए स्वामीनाथ, ये फेटा किसका है और ये सदरी किसकी है और ये कटार किसकी है? ये तो हमारे भाई का है। तो क्या इन कपड़ों से मैं समझ जाऊं कि मेरा भाई गलत हो सकता है? बड़ी भौजाई माँ के समान होती है और कोई भी बेटा अपने माँ के कमरे में कपड़ा उतार कर जा सकता है। कपड़ों पर भरोसा नहीं करता हूँ। दूसरा कोई सबूत हो तो लाओ, और ना नहीं मानूंगा। तो ठीक है,
मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप दासी को बुलवा करके पूछ लीजिए स्वामीनाथ। मंत्री को ठीक है रानी, तुम जाओ, मैं बुलाता हूँ, बुला कर पूछता हूँ। मंत्री यशोपाल, मंत्री यशोपाल, कहाँ हो मंत्री यशोपाल? आओ इधर। ये तो रो रहा है और इसके सर से खून, आखिर क्या बात है? ये हालत किसने बनाया? क्या कहूं भैया, साफ बताना, कहने में शर्म लग रही है। आखिर क्या बात है बताओ। नहीं, लेकिन आप जिद कर रहे हैं तो जरूर बतलाऊंगा महाराज। तो ठीक है बतलाओ। आपका भाई, छोटा भाई आपका विक्रमादित्य ने रानी के महल के अंदर कूद पड़ा और रानी के साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। हम और द्वारपाल वहां दौड़ते हुए गए। जब महारानी जी बचाओ बचाओ की आवाज लगा रही थी, उस समय हम दोनों पहुंचे। कहे कि भैया घर की इज्जत है छोड़ दो, ये क्या कर रहे हो? उसने कहा भाग जाओ नौकर की औलाद, भाग जाओ नौकर की औलाद। मुझे ईंट उठा के मेरा सर फोड़ दिया और द्वारपाल के मार के टांग तोड़ दिया है महाराज। क्या दरबारी को भी मारा है? हाँ महाराज। दरबारी समय कहाँ है? आता ही होगा महाराज दरबारी। ठीक है, आने दो, आने दो, दरबारी से भी पूछता हूँ। तुम साइड में खड़े हो जाओ। दरबारी, महाराज की जय हो। खुश रहो दरबारी, तुम तो कभी झूठ नहीं बोलते हो, कब्बो ना साच के लगहु न जाइला। और नहीं आज बोलोगे। तो बताओ क्या इस मंत्री को मारकर सर विक्रमा ने फोड़ा है, और तुम्हें भी मैं सुना हूं कि तुम्हें भी मारा है। देखिए महारानी अपने कक्ष में चिल्ला रही थी, मंत्री जी मेरे से पहले दौड़ कर गए। जाने के बाद मंत्री भी चिल्ला रहे, मंत्री जी भी चिल्ला रहे और महारानी भी चिल्ला रही। मैं कहा क्या हो गया दोनों को? मैं पूछने लगा, दोनों लोग कह रहे हैं कि आवाज लगा रहे हैं कि छोटा भाई विक्रमादित्य, महाराज का छोटा भाई विक्रमादित्य आया, मंत्री जी कह रहे हैं, और आकर के मेरे सर को फोड़ दिया और महारानी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। महारानी भी इसी बात को कह रही है, मेरे छोटे देवर ने आकर के मेरी आबरू इज्जत को लूट लिए। जिस समय मैं गया उस समय वो वहां थे नहीं विक्रमादित्य। मैं देखिए आंख से नहीं देखा हूं, कान से सुनी हुई बात आपसे बता रहा हूं। तुम्हें क्या लगता है बात सही है? जब देखा नहीं हूं तो कैसे कहूं कि सही है? सुनी बात को कैसे कहूं कि सही है? इसका तो सर फूटा हुआ है। हो सकता है कि गिर गए हो, अपना सर फोड़ लिए हो, या वो मार कर फोड़ दिए हो, लेकिन देखा मैं नहीं हूं, आंख से नहीं देखा हूं। कितना? 500 रुपया दोगे आप? 500 रुपया दूंगा तो मैं मंत्री बनाऊंगा, तेल लगा। मंत्री भी बनाएंगे हमको तेल लगा करके। महाराज सही बताओ। सही बता रहा हूँ, इनका सर जो फूटा है, हो सकता है आबरू महारानी की लूटी गई है। आखिर में लूटने वाला कौन है? जब मंत्री ने नहीं लूटा, इसका सर फूट गया और महारानी की आबरू लूट गई, तो हो सकता है छोटे बाबू विक्रमा ने ऐसा किया हो। तो ठीक है, अगर विक्रमा ऐसा किया है तो जाओ इस हवेली में बुला कर लाओ। दरबारी,
उसे मारते पीटते घसीटते हमारे पास लाओ। जैसी आज्ञा हो, बैठिए। एक कुत्ता का भाई कुत्ता, हिजड़वा का भाई तू अकेला ओके बनावत है लोग बड़वा। जाओ जल्दी लेकर आओ। जात नहीं करे हिजड़वा का भाई मौगड़वा क्या कर रहा द्वारपाल काहे के लुटले द्वारपाल मुझे बात छूटेगी द्वारपाल। अगर कहले रहते राजा का लइका रहले तो बियाह हो गलत रे अपा। एगो बियाह ना तो 8 गो बियाह बनल। तू के कैसी बातें कर द्वारपाल? तो के नाम मेहरारू मिलल मोतो से बियाह कइला काहे के लुटले है बोल। द्वारपाल, अरे बेवकूफ, तुम्हें आदेश कौन दिया इसे मारने के लिए? कोई ने कहा कि मारते पीटते घसीटते लाओ। अरे तुम्हारे पकड़ कहा कि घसीट कर सिर्फ लाओ उसे। दरबारी, अरे बेवकूफ, मैं इसे समझूंगा। भैया के चरणों में विकर्मा का प्रणाम स्वीकार। दूर हो जा। मर गया तुम्हारा भाई आज तुम्हारे लिए। अपने जुबान पर मेरा नाम भूल कर भी मत लेना विक्रमा, भूल कर भी मत लेना। क्या बड़े भैया? हाँ विक्रमा, मुझसे कोई गलती हो गई बड़े भैया? अभी पूछ रहा है कि मुझसे गलती हुई? इतनी बड़ी गलती किया है तो कि जी तो चाहता है कि तुम्हें गोली मार दूं मैं। भैया आप पहले क्यों बुझाते हैं भैया? अरे खता मेरी पहले, अरे खता मेरी पहले, बताओ बड़ के भैया। अरे खता मेरी पहले, बताओ बड़ के भैया। जो दिल में आए सजा दो बड़ के भैया। अरे विक्रम तू निकला है गद्दार पाद। अरे विक्रम तू निकला है गद्दार पाजी। अरे किया मेरे साथ अरे बड़ा दागबाज। बहुत जगह किया है। आखिर बात क्या है बड़े भैया? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। समझ जाओगे, समझ जाओगे। बताओ आज अपने भाभी के कमरे में तू गया था कि नहीं? हाँ भैया, क्या गया था। क्या कोई बेटा अपने माँ से नहीं मिल सकता है क्या? क्यों नहीं? हाँ भैया, ऐसा बेटा मैंने कभी संसार में नहीं देखा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा बड़े भैया, बताइए। अपने भाभी माँ के कमरे में गया था तो और जाके जबरदस्ती उसकी इज्जत को लूट लूट। हाँ, इतना ही नहीं, जब मंत्री अशोकपाल बचाने गया था तो मार कर उसका सर फोड़ दिया तू। नहीं बड़े भैया, नहीं। विक्रमा, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि जितना मैं सीधा हूँ उतना टेढ़ा भी हूँ। अभी सही पूछ रहा हूँ, नहीं तो तुम समझते हो कि इसका अंजाम क्या होगा। नहीं बड़े भैया, भैया मैं कुछ नहीं किया भैया। ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं बड़े भैया। अरे मैं ना कहली हो
ऐसा ना को राम। होठ बोल रहा है, होठ बोल रहे हो, साफ बता दो वरना बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। हम ना कइली, हम ना कइली। ऐसा ना होगा राम। अभी भी समय है, साफ बतला दे वरना जीने लायक नहीं रह जाओगे। भाभी के हम जाने ला फिर अलावा, भाभी के हम जाने ला फिर अलावा, माता के होता मरना। अभी भी समय है, हाँ कर दे वरना जीने लायक नहीं रह जाओगे। झूठे ही में भाभी मोर, झूठे ही में भाभी मोर। झूठे ही में भाभी भाभी राना, झूठे ही में भाभी भाभी राना। लाछा ना होला गावा। विकर्मा बतला दे, अभी भी समय है वरना कुत्ते की मौत मारूंगा तुम्हें। मंत्री सपाल, मंत्री सपाल इधर आओ। तुम्हारा सर फोड़ा है ना, जितना तुम्हारे सर से खून निकाला है मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, उतना खून इसके सर से निकालो। महाराज कुत्ते की मौत मारो, ऐसा भाई हमें नहीं चाहिए। मैं नहीं समझा कि जिससे मैं दूध पिला रहा हूँ वही हमें डंक मार देगा। हाँ महाराज, मैंने इसे बहुत समझाया कि भाभी माँ के तमाम होती है, लेकिन ये पापी माना नहीं, उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। क्या सच कह रहा हूँ? मैं कुछ भी नहीं किया। कमीना क्या नहीं कह देता है कि हाँ मैंने ऐसा कर्म किया है। अभी भी वक्त है, हाँ भी कर दो, तुम्हें अच्छा होगा। भैया आप मुझे बिना कसूर के मारे बड़े। कह रहा है अभी कि बिना कसूर हूँ। भाई कोई गुनाह नहीं किया बड़े। यदि आपको मारना है बड़े, आइए बड़े, मुझे जान से मार दीजिए बड़े। तुझे जान से मार दूंगा। मंत्री सपाल, राजा का पोशाक पहले निकालो, निकाल कपड़ा इसका। भैया इतना मना किया तुझे, और भैया निर्दया हो,
कसैया आज बन हो गईला भैया निर्दया हो कसैया आज बन हो गईला। कसाई बन गया हो, मैं सचमुच कसाई बन गया हो। तुम्हारे जैसा भाई हमें नहीं चाहिए। काहे भैया मारत बाड़ा कोड़वन की माँ तोहरो बिरनवा नाही कैलई कसुरवा बिरना। कौन बोल रहा है तुम? कौन गईला भैया जब तू दुश्मन हो हमार तुहरा सुगनवा ऐसन कमवा नाही कैला हिरवा। कौन गईला भैया जब तू दुश्मन हमार तुहरा बिरनवा ऐसन कमवा नाही कैले बाड़ा। मारा ये भैया कोड़वन की मारा तोहरा तू गनवा ये कमवा नाही कैला मिरना। मान जइबा भैया या तू बतिया हो हमारा कहे के भरतारा कोड़वन। नहीं चाहिए तुम्हारे जैसा भाई मुझे। मैं तुम्हारे लिए मर चुका, पहले ही बताया। मंत्री यशपाल, बुलाओ दरबारी को, लगाओ हाथ में हथकड़िया, पैरों में पेरिया। जैसे कुत्ता मर जाता है, बच्चे सब बाहर फेंक देते हैं गांव से, उसी तरह इस हवेली से सब बाहर फेंक दो। द्वारपाल, लगाएगा इसके हाथ में हथकड़ियां और गौर में बेरियां, और ले जाओ किसी विराट जंगल में इसे छोड़ देना, और वहीं इसका आँख कलेजा निकाल करके महारानी पिंगला के हाथों में दे देना। जैसी आज्ञा हो। ठीक है, आप ले जाइए। तो क्या करे द्वारपाल, मुझे छोड़ दो मेरे भाई, मेरा कोई कसूर नहीं है द्वारपाल, छोड़ दो मेरे भाई। एक घर मालिक, आप साहब की तरफ से ये 201 रुपए का पुरस्कार। नमस्ते, प्रणाम रही। ये आपके भैया के कहने के अनुसार ये हथकड़ियां लगा रहा हूँ। मैं कोई कसूर नहीं किया हूँ द्वारपाल। ना कहलेवा तो ओकरे बारे में हम ना जानते। ई तोर भैया जानत होइए, अब तू जानबा। हमके आदेश मिलल जोन करे के हम करत। क्या मिला है द्वारपाल? आदेश तुम्हें क्या मिला है बताओ द्वारपाल। आदेश से मिला है कि ले जाओ मेरे भाई को जंगल में, ले जा करके इसकी आंख कलेजा निकाल करके रंगनी पिंगला को दे देना, इसको उसी जंगल में छोड़ देना। भैया कहे अब चला जंगल में। नहीं द्वारपाल, तो मुझे मार कर क्या बात मेरे भाई। मोसे ना मतलब है। उनका कहना कि अगर आंख कलेजा नहीं निकाल कर ले आकर को मुझे दोगे द्वारपाल, मैं तेरा आंख कलेजा निकाल लूंगा। मेरी मजबूरी है। मैं मानता हूँ मेरे भाई, तुम्हारी मजबूरी है। मैं कोई गुनाह नहीं किया हूँ। चला जंगल में, चला पहले चलो द्वारपाल।
अरे विधाता आवला त काम गड़बड़ा काम गड़बड़ा छोड़ दे अपन आग कलेजा निकलवा ले। आपके भैया का कहना है कि अगर आग कलेजा नहीं दोगे तो तुम्हारा आग कलेजा निकाल लूंगा। एक काम करो, सुना, देखा हमारो हृदय ना लेते हिम्मत ना कर दिया, आज ले हम चूटी चूटा ना मर ले। आज जितना प्यार मोहब्बत तू ऐसे करी ना उतना न से करी ना। वफादार हूँ, वफादारी करूंगा। बाबू तुम्हारा कलेजा ना निकाल, हम जानत हई आँख कलेजा हमार निकल जाई चली, लेकिन एक ठे काम तो के करे के पड़ी। एक जान छोड़ने का कीमत 3 लाख रुपया ले लो। मेरे पास पैसे नहीं है मेरे भाई। 14 कोस का राजा हवा, जौले में 2 जाने हकदार हवा, 7 कोस का हिस्सेदार हवा। हमारे पास 3-5 गो बेटी बेटा हो। तुम्हारा आँख कलेजा अगर ना निकारत है तो हमारा आँख कलेजा निकल जाई। हमारा आँख कलेजा निकल गई तो हमारे बेटी बेटा कैसे जिए ही बताओ। देखो मेरे भाई, 3 लाख रुपया अगर हमके दे देबा, आँख कलेजा हमार निकल जाए तो का करी? अब 3 लाख रुपया ले के अपने बेटी बेटन में दे दी। अरे मेरे भाई, मेरी हालत तुम देख रहे हो। दिन में 3 लाख मैं तो उस रात से निकाल दिया गया। मैं कहाँ से तुझे पैसा दूं मेरे भाई? कहाँ से देबा? चोरी करबा, डकैती करबा, भीख मंगबा, अपन रात ताज में अपन हर हिस्सा बेचबा, कहाँ से देबा? मुके करना पता है। हमके 3 लाख रुपया चाहिए, अगर दे देबा तो के छोड़ दे, ना देबा तो कत्ते आँख कलेजा निकाल। ठीक मेरे भाई, मैं समझ गया मेरे भाई तुम क्या कहना चाहते हो। तुम यही चाहते हो कि लोग को भीख मांग कर मैं तुझे दूं, तब मेरी जान बचेगी। ठीक है मेरे भाई, मैं दुनिया वालों से भीख मांग के मैं तुझे पैसा दे दूंगा मेरे भाई। यहाँ भगवान जो कर्म मैंने किया नहीं उसकी सजा इतनी बड़ी। आखिर तेरे रात दरबार में क्यों उल्टा होता है मालिक? उल्टा क्यों होता है? मैंने कुछ किया नहीं और इतनी बड़ी सजा मुझे मिल गई। वाले मेरी मदद करना, वाले कर दो मदद गरीब की, सुखी रखे भगवान। बच्चों की किलगारियों से कि अब गूंज उठे घरी द्वार। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब
तो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआ इस निर्धन का धन और बढ़ेगा दौलत वालों। भलाई के बदले भलाई मिला है औलाद वालों फूलो फलो। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, बाग हमेशा हरा रहे। मोटर बगला गुड़िया गुड्डा शोर हमेशा मचा रहे। द्वार ये लो मेरे भाई।